जीना या ज़िंदगी गुजारना। अजीज़ों, आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे कि जीने में और ज़िंदगी गुजारने में क्या फ़र्क है। आपने अक्सर सुना होगा कि बस जी रहे हैं। आपने ये भी सुना होगा गुज़र रही है ज़िंदगी। आपने इसे ऐसे भी सुना होगा कि जीना तो अब शुरू किया है, पहले तो ज़िंदगी गुज़र रही थी। तो देखते हैं कि जीने में और ज़िंदगी गुजारने में क्या फ़र्क है। मसीह में मेरे अजीज़ों, आप सबकी सलामती हो। मैं हाजिर हूँ प्रोग्राम रिटर्न टिकट्स के साथ। अजीज़ों, हमारी ये ज़िंदगी चंद सांसों पर मुहित है। हम यहाँ आए हैं, लेकिन टिकट हमारे हाथ में है। हमें यहाँ से जाना है। तो क्या जब तक हम यहाँ ज़मीन पर जी रहे हैं, खुशी से जी रहे हैं, दुख से जी रहे हैं, या फिर आए हैं और चले जाएंगे, बस गुजर रही है ज़िंदगी। इन तमाम मामलात पर शायद हम कभी गौर ही नहीं करते कि चंद लम्हों के लिए तो मिली है ये ज़िंदगी, फिर इसे कैसे जिया जा रहा है। मैं कहीं सुन रही थी कि कुछ लोग काम 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 और बस काम में ही लगे रहते हैं, और कुछ लोग एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट इसी में लगे रहते हैं, और कुछ लोग खिदमत में लगे रहते हैं और बस वो खिदमत ही करते चले जाते हैं। क्या आपने सोचा कि हमारे हिस्से में क्या आया है? हम क्या कर रहे हैं? आइए, आज मौका है। अपनी अपनी ज़िंदगी पर गौर करते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। सुबह उठते हैं, कुछ लोग दुआ करते हैं, कलाम पढ़ते हैं। कुछ लोग दुआ नहीं करते, कलाम भी नहीं पढ़ते और काम पर चले जाते हैं। कुछ लोग काम भी नहीं करते और मस्त लेट कर अपने मोबाइल पर, अपने टीवी पर, या फिर जो भी उनकी हॉबी है उसको लेकर ज़िंदगी गुजारते हैं। क्या आपने सोचा है, ऐसे ही ख्याल आता होगा या ना भी आता हो तो आज सोचिए इस बारे में। हमें क्या मालूम कि कब हम चले जाएंगे। किसी को भी अपनी मौत के बारे में कुछ मालूम नहीं है। क्या ऐसा है? या हम सब जानते हैं? कोई नहीं जानता ना। तो फिर कैसे हम ये सब कर लेते हैं कि इस बारे में सोचते भी नहीं। ये जिंदगी चंद लम्हों की। एक शेर पढ़ती हूं कि झूठ क्यों बोलें फरोगे मसलहत के नाम पर, झूठ क्यों बोलें फरोगे मसलहत के नाम पर, जिंदगी प्यारी सही लेकिन हमें मरना तो है। लेकिन बात यहाँ ये हो रही है कि हमारे लिए ज़िंदगी प्यारी भी है या नहीं है। हम इस ज़िंदगी से प्यार भी करते हैं या नहीं करते। हमें इसकी कद्र भी है या नहीं है। हम जी रहे हैं या ज़िंदगी गुजारने के लिए दुनिया में आए हैं। अजीज़ों, आज हमने सीखना है कि जीना किसे कहते हैं और ज़िंदगी गुजारने के लिए कौन लोग आए हैं। किसी इंसान को खुदा ने मकसद के बगैर नहीं भेजा, किसी भी इंसान को। हर इंसान के लिए मकसद है। यीशु मसीह कहते हैं, मोहब्बत करो, अपने दुश्मनों से मोहब्बत करो, दिया करो,
अपना सब कुछ दे दो, यानी दुनिया की चीज़ों के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करो। मैं कुछ नहीं बोलूँगी, सिर्फ वही बता रही हूँ जो खुदावंद के कलाम में लिखा है, जो यीशु मसीह हमें सिखाते हैं, जो हमसे वो कहते हैं। अपने आप को छोटा बनाओ, अपने आप को छोटा बनाओ, ईगो को ख़त्म करो, माफ़ करो और माफ़ करते जाओ। बस तुम करो, क्या करना है? माफ़ करना है। खिदमत गुजार बनो, ना कि खिदमत करवाने वाले बनो। मुसाफिर परवरी करो और रास्तबाजी के काम सिर्फ दिखाने के लिए मत करो। रास्तबाजी के काम सिर्फ दिखाने के लिए मत करो, बल्कि जो काम करते हो ये जानकर करो कि खुदावंद के लिए करते हो। ये मतलब ये जब भी वर्ष आती है जहन में, खुदा का फरमान ये आता है, तो हमेशा मुझे याद आता है कि मेरी फुफ्फो मुझसे हमेशा कहा करती थी इस बारे में कि जो भी करते हो ये जान के करोगे खुदा के लिए करते हो, तो फिर उसमें आप किसी भी तरह की खोट या मिलावट नहीं कर सकते, आप पूरे दिल से वो काम करते हो। खैरात करो तो अपने आप से भी छुपा कर, ताकि दिल में दिमाग में कहीं गुरूर पैदा ना हो जाए कि हमने ये दिया था, हमसे ये हुआ था। सिर्फ खुदा से मांगो, वो तुम्हें अता करेगा। चिल्ला चिल्ला कर दुआ मत करो, अपनी कोठरी बंद करके पोशीदगी में खुदा से दुआ करो। इबादत करो कैसे? 2 या 4 मिलकर। तो भी ये नहीं कहा गया कि बहुत शोर शराबे के साथ करो, इबादत करो 2-4 मिलकर, जहाँ पर खुदावंद ने मौजूद होने का वादा भी किया है। मिलकर मतलब समझते हैं आप? यक दिल होकर, इकट्ठे बैठकर सिर्फ दुआ करना नहीं, आपका इकट्ठा होना यक दिल होने से मुराद है। मुत्तफिक होकर खुदा से दुआ करें, गीत गाएं, अपने आप को रास्तबाज मत ठहराओ, ऐब जोई ना करो, कल की फिक्र ना करो। फिर ये भी कहा कि दुनिया के रंग में रंग कर अपनी शनाख्त मत खो देना, क्योंकि हमारी शनाख्त हमारा मसीह है, क्योंकि उसने दुनिया में आकर इंसानी रूप लेकर इंसान बनकर हम सबको जीना सिखाया है। वही जीना है। फिर कैसे मुमकिन है कि हम सिर्फ जिंदगी गुजार कर चले जाएं? यीशु मसीह ने कहा, तुम आसमानी बादशाही की तलाश में लगे रहो। दुनिया की चीज़ें हमें मिल जाएंगी, ये वादा है, क्योंकि ये दुनिया तो क्या है? मुसाफिर खाना। सब ने यहाँ से जाना ही है। इसलिए जीने का ढंग हमें सीखना है अगर, तो कलाम को देखते हुए हमें दुनिया को छोड़कर खुदा की बादशाही की फिक्र में लगे रहने की ज़रूरत है। पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो फिर ये सारी चीज़ें तुमको मिलती जाएंगी। हम क्या करते हैं? हम उल्टा जी रहे हैं। हम पहले ढूंढते हैं दुनिया की चीज़ें और खुदा की बादशाही की फ़िक्र हम में कहीं मौजूद ही नहीं होती। कलाम भी पढ़ रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन असल ज़िंदगी से हम बहुत दूर हैं। अजीज़ों, फिर कहूँगी कि यहाँ से जाना है, रिटर्न टिकट तो हम लेकर आए हैं, मगर साथ में एक बॉक्स जो कि हमारा बदन की सूरत में हमारे पास मौजूद है। ये बॉक्स की तरह है, हमें दिया गया है। इसको हमने दूसरों की बेहतरी के लिए, भलाई के लिए इस्तेमाल करना है, खुदा की खिदमत के लिए इस्तेमाल करना है, और फिर इस दुनिया को छोड़कर, यानी इस बदन को यहीं छोड़कर, इस मकसद को पूरा करते हुए अपनी रूह के साथ वापस चले जाना है। अजीज़ों, उस रिटर्न टिकट के अलावा इस मकसद के बारे में कोई जगह है जो हमारे वास्ते तैयार की गई है। दिमाग में इस ख्याल को रखना है ताकि हमें हमेशा याद रहे कि जब तक ज़िंदा हैं, हमारा दुनिया में आने का मकसद सिर्फ आना नहीं है, पढ़ना लिखना डिग्री हासिल करना नहीं है,
شادی کرنا غم و خوشی حاصل کرنا نہیں ہے، افزائش نسل کرنا نہیں ہے، پیسہ کمانا، گھر بنانا اور واپس لوٹ جانا نہیں ہے، بلکہ ہم نے خدا کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اس خدمت کے لیے جو خدا ہم سے لینا چاہتا ہے۔ آئیے عزیزوں مل کر دعا کرتے ہیں اور خداوند سے ان ساری چیزوں کی عقل اور دانائی مانگ لیتے ہیں۔ اے خداوند، اے پیارے خدا، اے رحیم باپ، تو جو تھا، تو جو ہے اور تو جو آنے والا ہے، تو نے ہم سے بہت پیار کیا ہے اور تو نے ہمیں کلام جیسی نعمت عطا کی ہے۔ پیارے خداوند، تو نے ہم سے باتیں کی ہیں، تو نے ہم سے کلام کیا ہے، ہم اسے بند رکھ کے کیسے زندگی گزار سکتے ہیں، ہمیں جینے کے ڈھنگ کیسے آ سکتے ہیں۔ اے خداوند توفیق بخش کہ ہم زندگی کو گزاریں مت بلکہ جینا سیکھیں، اور سارا کا سارا زور، سارا دھیان تیری بادشاہی کی طرف لگاتے ہوئے، اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے خدمت گزار بنے۔ اے خداوند، اس پروگرام کے وسیلے سے تیرے کلام کی جو باتیں آج شیئر ہوئی ہیں ان کو دل میں بٹھا سکیں، ان کو دماغ میں بٹھا سکیں۔ اے خداوند، اے رحیم باپ، یہ تیرے فضل کے بغیر ناممکن ہے۔ تیرا رحم اور فضل اور تیرا پیار ہر وقت ہمیں درکار ہے۔ ہم پر رحم کر، تیرے پاک اور پوتر نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ عزیزو، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دیکھتے رہیں BTL TV۔ گاڈ بلیس یو۔ Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.